हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमने एक पॉडकास्ट किया जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। इसमें आपको नक्षत्र जो है, आपका जन्म नक्षत्र है, उस पर भी चर्चा मिल जाएगी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी पर तो बात की ही गई है। अब खास बात यह है कि पॉडकास्ट के आखिर में मेहमान की तरफ से हमें 2-3 रेमेडीज बताई गई हैं और गेस्ट का ये कहना है कि वो रेमेडी 100% काम करती है। आपको कुछ कहना होगा कमेंट में जरूर कहिएगा। पॉडकास्ट आप देखने जा रहे हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजर निकी सोनेजा जी का पार्ट 2 आज है। मेरा एक काउंटर इस पे है। राहुल गांधी तो अब पैदा हुए, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पहले हो गई। तो अगर वो फैमिली जहाँ पे किसी का नाम राहु से रखा ही नहीं गया है, लेकिन उस फैमिली में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे समझा जाए कि राहु का प्रभाव है? ये एक यूनिवर्सल लॉ के जैसा काम करता है। अब आपका नाम ये है तो इट इज़ एन क्लियर इंडिकेशन कि आपके प्रीवियस जनरेशन में ये चीज़ें होती गई है। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको टॉपिक से डेविएट करता हूँ। शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री, ठीक है, शुक्र को लेके बहुत फैसिनेशन होता है लोगों के दिमाग में। तो शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री 3 मुख्य नक्षत्र है, आर्द्रा, चित्रा, श्रवण। इसके ऊपर शुक्र वीनस कार्मिक रजिस्ट्री है। अब उसमें क्या है कि लव मैरिटल रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब रहेंगे घराने में, और घराने में एंटरटेनमेंट रिलेटेड, ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड, डेकोरेशन रिलेटेड प्रोफेशंस चलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ देखेंगे कि आपके घराने में प्रीवियस जनरेशन में ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे आपकी मान लीजिए आंट्स जो हैं, बुआ जिसको हम कहें, है ना, आप लोग नॉर्थ में क्या कहते हैं, फुआ कहते हैं ना आप लोग, बुआ। ओके, तो उनका पर्टिकुलरली लाइफ, मैरिटल लाइफ जो है वो खराब रहेगा। अगर मैंने आपसे ये सवाल किया और आपने वैलिडेट किया उसको, विच मीन्स योर हॉरोस्कोप इज करेक्ट, यू आर बॉर्न अंडर आर्द्रा, चित्रा, श्रवण नक्षत्र। ठीक है, और जैसे फिर से नामों पे आ जाते हैं। किसी का भी नाम अप्सरा, एंजल या भगवती लक्ष्मी के नाम के ऊपर हो, हेमा मालिनी, लक्ष्मी, कांता, इस तरीके के नाम हो, तो उसके ऊपर शुक्र और जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री होगा। और किसी का भी नाम लव यानी प्रेम के ऊपर नाम हो, जैसे सलमान खान का। अच्छा, एक और चीज़ इसमें होती है कि ऑन स्क्रीन नेम भी किसी का इस तरीके से आ जाए। जैसे सलमान खान का एक ऑन स्क्रीन नाम है प्रेम, ये काफ़ी कॉमन चलता है। तो वैसी चीज़ें जो है जीवन में आ जाएगी। जैसे हम उनको पर्दे के ऊपर देखते हैं, अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ वो रोमांस करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में चर्चाओं में रहते हैं, उनके लिंकअप्स जो है किए जाते हैं। काफ़ी कई जगहों से उन्हें धोखे भी खाने को मिले, ऐसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनके आसपास जो लोग हैं, जैसे उनके फादर का नाम देखिए तो सलीम खान, उनकी मदर का नाम देखिए तो सलमा, उनकी जो स्टेप मदर है उनका नाम है हेलन। ये सब जो है एंजल के ऊपर नाम है। जैसे सलीम जो है इट मीन्स एंजल ऑफ गॉड, भगवान का, ईश्वर का मित्र, ऐसे उसका मतलब ये है। हेलन इज़ फ्रॉम हेलेना यानी ये एंजल से रिलेटेड नाम है। उनकी जो एक्स भाभी हैं मलाइका अरोड़ा खान, मलाइका यानी अप्सरा, एंजल, वैसे ही नाम जो है उनके जीवन में, ऐसे ही लोग जो है हमारे कनेक्शन में आते हैं। सेम नाम वाले, सेम कार्मिक रजिस्ट्री वाले लोग आपके संपर्क में आएंगे। अब जैसे एक नाम है, भारतवर्ष में सभी लोग पसंद करते हैं, शालिनी कपूर तिवारी। इनका नाम भी जो है भगवती लक्ष्मी के नाम के ऊपर है। और इस नाम में जैसे बताया, एक शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री भी होगा और जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री भी होगा। तो जुपिटर फाइनेंस, एजुकेशन, लॉ, टीचिंग, प्रीचिंग, इन चीज़ों का कारक है। और गोल्ड का भी कारक जुपिटर है। हमारा पॉडकास्ट जो है 2-3 महीने पहले लाइनअप हुआ था, तो मैंने एक सोचा था आपको बिहाइंड द कैमरा आपको एक मैं रेमेडी बताऊंगा कि आपके जीवन में कुछ भी उपलब्धि होती है अगर, तो आप कुछ गोल्ड अपने लिए खरीद लीजिए, गोल्ड कॉइन या कुछ भी गोल्ड का ऑर्नामेंट। टर्न्स आउट मैंने 2 दिन के बाद देखा आप गोल्ड बाज़ार में ही चले गए थे जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि भाई गोल्ड नहीं खरीदना है। तो आप गोल्ड वालों के इंटरव्यू ले रहे थे कि क्या आपके व्यापार पे कैसा असर। तो रुझान, वो इंटरेस्ट, वो चीज़ें देता है।
चीज़ें। तो आप भी जैसे फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, पैसा बोलता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, टीचिंग प्रीचिंग ज्ञान के बारे में। मैंने आपका एक राम भद्राचार्य जी के साथ इंटरव्यू देखा था, वो बड़ा मैंने पसंद किया। तो वो लाइक थीम्स हमारे जीवन में आ जाती है। वैसे मैं एक चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ, जो हमने शुरू से लेके अभी तक बात की, कि क्या हम इन जितने नामों पे चर्चा कर रहे हैं, उन नाम वाले जितने लोग अभी आपको सुन रहे होंगे, उनके जीवन में भी मोर और लेस वैसी चीज़ें हो रही होंगी। आप देख सकते हैं भगवती लक्ष्मी के नाम पे किसी का, क्योंकि हमने टॉपिक छेड़ा है, बताया इसके ऊपर ब्रॉड जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री और शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री। मतलब शालिनी नाम की जितनी लड़कियां भी देख रही हैं, शालिनी नाम की या भगवती लक्ष्मी के नाम पे कोई भी, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। लक्ष्मी हो सकता है, हेमा हो सकता है, हेमा मालिनी हो सकता है ना, कई सारे भगवती लक्ष्मी के नाम हैं। स्वर्णा हो सकता है ना, सुकांता, कांता, इस तरीके। तो इसके ऊपर ब्रॉडली 2 कार्मिक रजिस्ट्री है, जुपिटर और शुक्र। ठीक है, तो जुपिटर यानी संतान का भी कारक है, फाइनेंस का भी कारक है, एजुकेशन का भी कारक है। उनको जीवन के इन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ दिक्कत आया होगा। जो पसंद की पढ़ाई करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए होंगे, बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ी ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट हमें कोई भी अच्छा कपल दिखता है, जोड़ा दिखता है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी है। तो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में एक कहावत चलती है, जैसा दिस्त तस नस्त, यानी जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। हाँ। आप थ्रू आउट विष्णु और लक्ष्मी अवतार में देखेंगे कि द कपल फाइट्स, या कुछ कारणवश वो साथ में नहीं रह पाते। जैसे राम अवतार में सीता जी का ये हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, हरण हो जाता है, फिर युद्ध किया जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए, फिर धोबी के कहने पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कृष्ण अवतार में राधा और कृष्ण अलगाव महसूस करते हैं, हालांकि वो है एक ही स्पिरिचुअल लेवल पे, पर अलगाव। तिरुपति बालाजी वेंकटेश अवतार में जो लक्ष्मी है उनसे रूठकर जो है कोल्हापुर आ जाती है। तो किसी का भी नाम ऐसे लक्ष्मी के नाम पे होगा, या नक्षत्र पे आ जाए तो आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, लक्ष्मी का बर्थ स्टार है आर्द्रा नक्षत्र। तो कुछ मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। इस नाम वाली जितनी भी लड़कियां जी, हैं जी, उनकी मैरिटल लाइफ जी, में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हमने चर्चा जीवन को लेके, उनके स्वभाव को लेके कई नामों पे अब तक चर्चा कर ली है। कोई भी किसी ज्योतिषी से मिलता है तो उसके दिल में जो एक बात होती है वो ये कि मैंने मिल तो लिया, मेरा वर्तमान और भविष्य गुरुजी बता तो देंगे, लेकिन अब उसका निराकरण कैसे होगा। तो अगर हम लक्ष्मी नाम वाली कन्याओं की ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि हो सकता है बेटा ना सुनता हो उनकी बात, जो वो पढ़ाई करना चाहती होंगी वो हो नहीं पाती होगी, फिर आपने कहा कि मैरिटल लाइफ में उनके प्रॉब्लम रह सकती है, तो न सिर्फ इस नाम को, बाकी भी जितने नाम पर हमने अभी तक चर्चा की है या परेशानियां हैं, तो उसका हल भी आप बताते हैं, कोई आपके पास आता है तो? देखिए, डीएनए एस्ट्रोलॉजी जैसे बताया एक दायरे में काम करती है, इसमें हमें चीज़ें समझ में आती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, यानी एक उपाय, यहाँ से आप वो जड़ी बूटी समझ लीजिए। आपको ये देखना है कि जो कार्मिक रजिस्ट्री से आप बॉर्न हुए उसमें आप प्योर ईमानदारी से काम करिए। उसमें उसको आप कुछ मलाइन करते हैं, कुछ मिस कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका बढ़ता जाएगा। बाकी एज सच डीएनए एस्ट्रोलॉजी में कोई सल्यूशन नहीं है। हम दूसरे मोडालिटी का सहारा लेके, नक्षत्रों का ही सहारा लेके, और कुछ शाबर मंत्र आदि में प्रैक्टिस करता हूँ, उसका सहारा लेके रेमेडीज देते हैं। लेकिन ये मंत्रों का जाप और जो मंत्र आप बताते हैं वो कोई भी आम आदमी कर सकता है? कुछ 2 मंत्र मैं आज देने वाला हूँ और एक चैलेंज के साथ बोलने वाला हूँ। एक लक्ष्मी साबर मंत्र देने वाला हूँ। अगर कोई सड़क चलता हुआ भिखारी भी अगर उसे करेगा तो धनवान बन जाएगा, मेरी गारंटी है, फुल जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो नक्षत्र के ऊपर आ जाते कि उससे रेमेडीज़ कैसा होता है। जैसे मैंने आपको वीडियो इसके कॉन्वर्जेशन के शुरुआत में बताया कि ये एक दिव्य वैज्ञानिक सुप्रीम प्रिंसिपल पे काम करता है। इट्स कॉल्ड गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या है कि जैसे सा रे ग म प ध नि सा, तो पहला भी सा है, आखिरी भी सा है। फर्स्ट इज लोअर ऑक्टेव, सेकंड इज हायर ऑक्टेव। एक छोटी चीज उसके जैसी ही एक बड़ी चीज। एक और आसान भाषा में बोलता हूं, आपको देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते होंगे।
नहीं खाते, ओके। अच्छा चलिए, मैं आपने वजह बता दूं, मोटापा ना हो जाए इसके चलते मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। तो हो सकता है, मैं ये मान सकती हूँ कि शायद बाकी लड़कियां, आई मीन आई डोंट नो, अगर आप शालिनी नाम से कहे तो शायद उनको पसंद होगा। नहीं, मैं इसमें मुझे एस्ट्रोलॉजी अपने- नहीं लगा रहा हूँ, मैं जस्ट बोल मुझे रहा हूँ। रोकना पड़ता है, तो इसलिए उधर ध्यान नहीं जाता। मैं मीठा, ड्राई फ्रूट्स, इनसे थोड़ा बचती हूँ। मैं इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी सब्जियां बहुत खाती हूँ। अच्छा, ओके, सॉरी। मैंने एस्ट्रोलॉजी इसमें अप्लाई नहीं किया, मैं सिर्फ ये देख रहा था आप बहुत एक्टिव हैं, आपका दिमाग भी बहुत फास्ट काम करता है, तो तो मैं शायद ऐसे सब्जियों के चलते, वेजिटेबल के चलते, माइट बी। मैं ऐसा अनुमान लग रहा था कि आप वॉलनट्स, अखरोट खाते होंगे। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा ना कि वॉलनट्स, अखरोट, दे आर गुड फॉर ब्रेन्स हेल्थ। क्यों अच्छे हैं ब्रेन के लिए? क्योंकि इनका आकार ही ब्रेन के जैसा है, ठीक है। अब हम किसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसकी आकाश में कुछ आकृति है, कुछ शेप्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, और अब हम उस नक्षत्र को लेके पैदा हुए। अब हमने कुछ कैसे ये नक्षत्र के एनिमल टोटम्स, ये सिंबल्स, इसको टच किया। कैसे टच किया, यानी मैं सलाह देता हूँ, वो सिंबल्स आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में रख सकते हैं, डेस्कटॉप के वॉलपेपर में रख सकते हैं, या सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, उसको हाथ से ड्रॉ कीजिए, स्केच, कोरे कागज़ के ऊपर, और उसका मंत्र लिखिए। मान लीजिए करियर ज्योतिष में कौन से हाउस से देखा जाता है? आप बताइए। 10th हाउस से करियर देखा जाता है। 10th हाउस में देखना है कौन सी राशि बनती है, ठीक है। मान लीजिए मैं जैसे तुला लग्न का जातक हूँ, मेरे 10वें भाव में कर्क राशि बनी। कर्क राशि का मालिक ग्रह है चंद्रमा। अब मुझे देखना है चंद्रमा किस नक्षत्र में मेरे बैठा है। जैसे मेरे केस में चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में बैठा है। कुदरती आज भी चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र से पास हो रहा है, और अनुराधा नक्षत्र का सिंबल है डियर, हिरण। और मेरा भी अभी ध्यान जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हम ऑडियंस को नहीं दिखा सकते, आपके ठीक पीछे 2 डियर की आकृतियां हैं, हिरण की आकृतियां हैं, शो पीसेस जो है आपके पीछे। आपके पीछे भी दिख रहा मेरे है भी मुझे तो। पीछे, ओके ओके ओके। तो नेचर में ऑटोमेटिकली वो थीम कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब डियर सिंबल मैं मान लीजिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर में रखता हूँ, कंप्यूटर के वॉलपेपर में रखता हूँ, या जैसे बताया हाथ से कोरे कागज़ के ऊपर उसको ड्रॉ करता हूँ, और सामने मंत्र लिखूंगा, ओम अनुराधा नक्षत्राय नमः। वो नक्षत्र मेरे लिए ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और मुझे वो बहुत शुभ परिणाम देगा। अरे वाह। अतिशोक्ति नहीं होगी, और मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। क्या आप मुझे बिलीव करेंगे अगर मैं कहूँ डोनाल्ड ट्रंप भी ये नक्षत्र के विज्ञान को फॉलो करता है? डोनाल्ड ट्रंप जो है सिंह लग्न, लियो लग्न का है, और उसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो मघा नक्षत्र में। तो उसका जो कैंपेन चलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, वो उसने नक्षत्र थीम से ही लिया हुआ है। तो कई सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। बट हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? क्योंकि देखा है ना मघा नक्षत्र, और मगा जो उसने, अच्छा मगा जो है ये लियो कॉन्स्टलेशन में सिंह राशि में आ जाता है, उसका सिंबल है राजा का सिंहासन, ठीक है, और मुकुट राजा का। तो जब ये इलेक्शन के दौड़ में चले, कैंपेनिंग कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें छापी जहाँ पे ये एक चेयर पे एक राजा के जैसे बैठे हुए हैं, और टोपी यानी वो मुकुट का संकेत उन्होंने लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप पूरा जो है लियो से गवर्न रहता है, उसकी पर्सनालिटी है, अपनी तारीफ करता है वो। और एक और लियो का एट्रीब्यूट है, एक छोटी ऑब्जर्वेशन है बट आप देख सकते हैं, लियो यानी शेर, लायन। लायन का बाल जो है वो बहुत घने होते हैं, यानी वो प्रोमिनेंस को दिखाता है। तो लियो लग्न, लियो राशि वाले जातक जो है अपने बालों को ऐसे थोड़ा ऐसे बल्कि दिखाते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, है ना, तो देखा हुआ है चीज़ें। मुझे सिंह वाले जितने भी हैं, लग्न वाले, सिंह लग्न वाले जितने हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको पसंद है कि वॉल्यूम आपके हेयर का ज़्यादा हो, या बल्कि थोड़ा अपने मैंने हेयर को ऐसे दिखाते भी हो? लोग देखे हैं जो गंजे हो जाते हैं और वो हेयर इम्प्लांट्स भी लगाते हैं, ऐसे भी तो सिंह लग्न वालों को ज़रूर बताना चाहिए, वो हमें कमेंट करके बताएं। मुझे आप ये बताइए, ये आपने जितना रिलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो क्या ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है? नहीं, ये कुछ चीज़ें कोइंसिडेंस भी होती है। एक उदाहरण दूं, जैसे मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि का सिंबल क्या है? इट इज़ 2 फेसेस लुकिंग एट ईच अदर। जैसे अब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं,
तो ये जो है एक कॉन्वर्जेशन दिखाता है, एक गपशप दिखाता है, एक गॉसिप दिखाता है। तो दिस टू फेसेस आर हैविंग अ गॉसिपिंग। तो कुंडली में 12 भाव में जहां भी मिथुन राशि बनेगी, दैट एरिया ऑफ लाइफ हमें टॉप सीक्रेट रखना है, किसी के साथ इंफॉर्मेशन साझा नहीं करनी है, नहीं तो हमारा वो काम जो है आधे अधूरे में रह जाएगा और पूरे गांव में वो ढिंडोरा पिट जाएगा। या कुछ कुछ चीज़ें गोचर में भी, अब जैसे एक आइकॉनिक मूवमेंट क्रिएट हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को मेलेडी चॉकलेट देते हैं, और उस दिन, क्योंकि मैं वो उस घटना को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने अपने सोशल मीडिया वगैरह में भी डाला, उस दिन चंद्रमा जो है मिथुन राशि जेमिनाई से ही गोचर कर रहा था, और बाकायदा वही थीम रिक्रिएट हुई, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं प्रेम से, एक दूसरे को मेलेडी चॉकलेट दे रहे, और सेम नाम ड्यूअल, मिथुन राशि क्या है ड्यूअल, तो सेम नाम, एम फॉर मोदी, एम फॉर मेलोनी, इन दोनों के नाम को बना ली तो मेलेडी, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है ब्रह्मांड में। ये डीएनए क्या उस डीएनए जैसा ही है जो हम जन्म से लेके पैदा होते हैं, जो अनुवांशिक जी जिसको जी हम जी कहते जी हैं? जी जी हमारे मदर साइड कुछ कार्मिक पैटर्न्स हुए, पिता की तरफ कुछ कार्मिक पैटर्न्स हुए, अब हमारे में उन दोनों का मिश्रण आ जाएगा। हमारे डिसीशंस हमारे कार्मिक रजिस्ट्री के हिसाब से इन्फ्लुएंस होंगे। हमारा जो डीएनए होता है वो बर्थ के पहले ही बन चुका होता है जी। तो क्या ये जो डीएनए है एस्ट्रोलॉजी वाला, ये भी क्या जन्म के पहले ही बन चुका होता है? बिल्कुल बिल्कुल कैसे? बिल्कुल वही ना कि ये कार्मिक पैटर्न्स ऐसे चल रहे हैं। अभी जो अगली पीढ़ी आएगी वो कुछ विशेष नक्षत्र कॉम्बिनेशन लेके पैदा होगी, ठीक है। अभी जैसे एक नक्षत्र है अश्लेषा, इट इज द बर्थ स्टार ऑफ लक्ष्मण फ्रॉम रामायण। अभी लक्ष्मण के जीवन की एक घटना है, काफ़ी लोग नहीं जानते कि उन्होंने अपना जीवन जो है किया था। अब अश्लेषा नक्षत्र कोई भी लेके पैदा होगा, उसके घराने में कोई एक या एटलीस्ट वन अटेम्प्ट डेफिनेटली होगा। यानी अश्लेषा नक्षत्र आपने देख लिया, आप उनसे आंख बंद करके पूछिए मदर साइड या फादर साइड, डेफिनेटली देयर विल बी वन केस ऑफ। तो क्योंकि वो प्रीवियस जनरेशन में ऐसी चीजें हुई, अब ये पर्सन जो है व्यक्ति विशेष अश्लेषा नक्षत्र में बॉर्न हुआ है। इस तरह की चीजें हैं। जब आपके पास कोई आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग विधा है, मुझे ऐसा लगता है, तो आपके पास जब कोई अगर अपना फ्यूचर जानने आए, हालांकि आपने कहा कि फ्यूचर डीएनए से आई गेस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ ईश्वरीय कृपा है, फ्यूचर यानी इंट्यूशन भी इंसान का रोल प्ले ये करता है, बट जो डीएनए है उसमें एज सच फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ को प्रमोट करती है, गति मति विधि, यानी कुछ कार्मिक कुंडली लेके आप पैदा हुए हैं जो चीज़ें फिक्स्ड है। आप अपना लग्न जानते हैं, कुंडली का प्रथम भाव कौन सा है बताइए? मैं ऑन कैमरा बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं Okay, रहती हूँ। okay. हाँ जी। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे वृश्चिक लग्न अगर हो जाए तो सप्तम भाव में 7th हाउस में वृषभ राशि आती है, टॉरस। टॉरस का जो एक आकार है वो बैल का है, बैल, ठीक है। और एज पर आवर डीएनए एस्ट्रोलॉजी टॉरस राशि के ऊपर भी गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है। अब आपने कहीं भी जन्म लिया हो, डजेंट मैटर, आपके जीवन साथी ने कहीं भी जन्म लिया हो, डजेंट मैटर, इतना फिक्स है कि आपको जो भी जीवन साथी मिलेगा मोर और लेस वो टॉरस से मेल खाएगा, दैट इज फिक्स। बट कुदरत आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी, जैसे फ्री सिलेक्शन कह लीजिए, फ्री विल कह लीजिए। एक मुंबई से भी आपके जीवन में आएगा टॉरस लग्न वाला जातक, एक दिल्ली से भी आएगा, एक चंडीगढ़ से भी आएगा। आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे गति मति, आपकी मति जो है कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए प्रेरणा, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वहाँ से आपकी एक विधि बन जाएगी, जिसे विधि का विधान कहा जाता है। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जैसे नॉर्मल बिलीफ में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, दैट इज नॉट ट्रू। कुछ चीज़ें फिक्स है, कुछ चीज़ें नेचर आपको मौका देती है
आप सिलेक्ट करिए और उस हिसाब से आपका जीवन का चक्र आगे चलता है। अब ये फिर मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, क्या जितने भी वृष लग्न वाले हैं उनको ज़्यादातर रिश्ते जो मिलेंगे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिर सेलेक्ट करना उनके हाथ में है जैसा आपने कहा, तो क्या उनकी गर्लफ्रेंड, उनका स्पाउस, जो भी उनकी लाइफ में आएगा वो वृष लग्न वाला होगा? आपके 7th हाउस में जो राशि बनेगी आपके जीवन साथी में वो एट्रीब्यूट्स होंगे फॉर श्योर। ऑल राइट, तो इस हिसाब से हम में से कोई भी चेक कर सकता है। Absolutely, सप्तम absolutely. स्थान में जो भी राशि राशि होगी होगी, उसी से मिलते जुलते गुण वाला वो होगा, एब्सोल्युटली यस। और उसको हम पसंद भी करेंगे। वो अगेन फ्री विल हो जाता है ना। बट नेचर देखिए, ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे वो भी एक दायरे में से ही मिलेंगे। लेकिन क्या ये भी डीएनए एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? एब्सोल्युटली यस। अच्छा, नेचर हमको ऑप्शंस देगा, बट वो ऑप्शंस में भी एक बाउंड्री फिक्स होगी और हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी हम क्या कहते हैं कि हम फ्री विल, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम देखिए, हर चीज़ की एक व्यवस्था है। आप इतना बड़ा कार्य चला रहे हैं, कोई अकाउंट्स के लिए पर्सन है, कोई बुक कीपिंग के लिए पर्सन है, एक व्यवस्था है। तो इतना ब्रह्मांड जो चल रहा है, 8 बिलियन की आबादी चल रही है, तो ये एक व्यवस्था है, एक कोड है जो हम सबको संचालित करती है, डीएनए एस्ट्रोलॉजी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा मैं और समझने के लिए अगर आपसे पूछूं कि क्या अगर कोई जैसे जुड़वा ट्विंस पैदा हुआ है, तो क्योंकि उसका नक्षत्र भी एक होगा, वो तो दिखने में भी एक से होते हैं, तो क्या उस लिहाज से उनका डीएनए एस्ट्रोलॉजी में सेम होगा क्या? अब आपने ऐसी एक पॉइंट छेड़ दी है, फिर मैं एक और पॉडकास्ट आपके साथ मुझे शूट करना पड़ेगा। हाँ। एक मैं आपको एक और राज की बात बताऊंगा, और हो सकता है कि लोग शायद, क्योंकि कोई नई चीज़ एक्सेप्ट जल्दी नहीं होती है। नवमांस कुंडली आपने सुनी है? नवमांस कुंडली जो लोग अमूमन मैरिज आदि के लिए देखते हैं, या मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, नवमांस पे बहुत सारी बातें करते हैं। और मैं बिल्कुल भी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, एक सत्य मैं आपको बात कह रहा हूँ। 90% लोगों का नवमांस कुंडली गलत है, गलत बनी हुई है। कैसे? एक सिंपल ज्योतिषीय तथ्य है कि हमारा लग्न का पॉइंट, जन्म लग्न जो होता है उसका जो पॉइंट होता है वो किसी न किसी नक्षत्र में आता है। एक नक्षत्र के 4 पद या चरण होते हैं। अगर आपका लग्न पॉइंट पदा 1 और 2 में है तो इट मीन्स इट इज़ अ मेल चार्ट, मेल की चार्ट है। अगर 2 या 4 में है, इवन नंबर, इट मीन्स इट इज़ अ फीमेल चार्ट। तो अमूमन 90% लोगों के चीज़ में ये जो है एक गड़बड़ हो जाती है। और वो क्यों होती है? एक टेक्निकल रीज़न की वजह से होती है कि जो राइट बर्थ टाइम हमें नोट करना होता है, जब बच्चे का जो एम्ब्रोलॉजिकल कॉर्ड कट किया जाता है, दैट इज़ द राइट बर्थ टाइम यू शुड नोट। बट जब तक बच्चे को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन किया जाए, उसे वार्ड से बाहर लाया जाए, 10 या 15 मिनट का ग्लिच उसकी वजह से होता है। और ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है? हमारे नवमांस चार्ट में। फॉर अ गिवन फीमेल चार्ट, नवमांस कैन नेवर बी ए ऑड नंबर लग्न। यानी कोई भी फीमेल चार्ट हो, उसका जो नवमांस का लग्न है वो एरीज का नहीं हो सकता है, तुला का नहीं हो सकता, जो भी ऑड नंबर है। वैसे ही कोई मेल हो, उसका इवन नंबर लग्न नहीं हो सकता है, टॉरस नहीं हो सकता है, कर्क नहीं हो सकता है। तो अमूमन काफ़ी सारे जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, आप अपना जो गिवन समय, आप तो पहले देखिए कि लग्न का पॉइंट आपका किस पद में है, तो उसको 10 या 15 मिनट आप करेक्ट करें, उसको फाइन ट्यून करें, देन यू गिव प्रॉपर प्रेडिक्शंस। नहीं, पर लग्न बिल्कुल जो बॉर्डर पे होगा उसका ही 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे में चेंज होगा। 10-15 मिनट में लग्न का पद चेंज हो जाएगा। हाँ, है ना? तो वहीं पे बर्थ टाइम करेक्शन, यानी देयर इज अ स्कोप फॉर करेक्शन। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मेल है तो उसका मेल ही आना चाहिए, मतलब Absolutely, पहला yes. और तीसरा आना चाहिए। Yes, और yes. अगर कोई स्त्री है और वो देख रही है कि उसका जो नवमांश है वो फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, दैट मीन्स वो गलत है, वो दूसरा और चौथा चरण होना चाहिए। 2 बात आपने थोड़ा मिक्स कर दिया। हाँ। लग्न पॉइंट का नक्षत्र ऑड या इवन, पहली तो मैंने वो चीज कही। अच्छा। अब नवमांश की अगर बात करें तो नवमांश का जो प्रथम खाना है फॉर अ गिवन फीमेल चार्ट, यानी दोनों का कनेक्शन है, वो फीमेल चार्ट का कभी भी नवमांश का लग्न ऑड नंबर नहीं हो सकता है। वैसे ही मेल का कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है। और वो
कब चेंज होगा? जब हम लग्न कुंडली में करेक्ट करेंगे। एक छोटी सी चीज़ है बट वो काफ़ी मैटर करती है। अब हालांकि ये बहुत मुझे लगता है गूढ़ विषय हो गया, और जो ज्ञानी है वो ही इस पे अगर कमेंट भी करें तो मुझे लगता है कोई बात बनेगी, जिसको उसकी जानकारी हो वो ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि अगर कोई जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है तो डीएनए जुड़वा में वही होगा कि टाइम, हाँ, उसके नेचर सेम होगा, यानी नेचर ऑफ चॉइसेस सेम होंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ें सेम होगी, उसके घराने में जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे। बाकी फिर वहाँ पे वो आ जाता है गति मति विधि वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ी फ्री विल भी होती है, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या चॉइस कर रहे हैं, वैसे इस तरीके से। मैं अक्सर ये सवाल ज्योतिषियों से पूछती हूँ कि आप आपकी विधा को लेके कितना % श्योर हैं, और खासकर आपसे तो ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये विधा ही बिल्कुल नई है। जी, बिल्कुल। रिसर्च पूरा इसमें किया हुआ आपका मैं है। अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, बट मैं कुछ चीज़ें तथ्य सामने रख सकता हूँ। मैं कुछ कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पे, और एक मैं किताब भी देता हूँ, यानी ये एक आत्मदर्शन नाम की किताब है। इसमें 108 में पॉइंट्स लिखता हूँ आपके भूत भविष्य वर्तमान को लेके, आपके जन्म नक्षत्र, आपके मुख्य नक्षत्र, आपके कुछ जैसे टेम्पल्स हैं, उनको टच करने से आपका वो नक्षत्र ट्रिगर हो जाता है, आपका जीवन बदल जाता है, नक्षत्र सिंबल्स, ऐसी कई सारी चीज़ें देता हूँ। बट ये यूनिवर्सल लॉ के जैसा काम कर सकती है, आप देख सकते हैं, मैं कुछ दावा नहीं करूँगा, आप चेक कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको एकदम से वो सही बैठेगी, सटीक बैठेगी। इट वर्क्स लाइक जैसे E=mc², इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको नकार नहीं सकते। तो ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है। फ्यूचर प्रेडिक्शन आपने मेरे से पूछा तो मैंने उसके लिए नहीं बोला आपको, बट कुछ जो चीज़ें जैसे है वो वैसे के वैसे रहेगी। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप हमें देने वाले थे रेमेडीज़ और उसमें मंत्र था, और मुझे लगता है आपने करियर को लेके, हम क्योंकि पहले थोड़ी बात कर चुके हैं, तो और कौन से मंत्र हैं जो आपकी तरफ से दिए जाते हैं? जी देखिए, मंत्र मननान त्रायते इति मंत्र, और एक संतों के जगत में एक चीज़ चलती है कि जगत सर्वम देवाधीनम मंत्राधीनम देवता, ठीक है, पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है, और देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। अब एक विलक्षण विद्या है, साबर तंत्र कहा जाता है, गुरु गोरक्षनाथ और नवनाथ हुए, वहाँ से ये विद्या आई। इनमें एक देवता को दूसरे देवता की दुहाई दी जाती है, यानी कसम दी जाती है। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अरे मेरे बेटे हो ना, मेरा काम नहीं करोगे क्या, अरे मेरे भाई हो ना, मेरा काम नहीं करोगे, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे दुहाई दी जाती है। तो एक गणेश साबर मंत्र बोलता हूँ। गणेश जी को कहीं बहुत सीनियर, यानी ब्रह्मा से पूर्व का, अच्छा, SKT चिंतामणि भी एक भगवान गणेश का नाम है, हमारे लोगों में भी गणेश जी बने वेरी हुए हैं। गुड, वेरी गुड। तो गणेश जी का एक स्वरूप है कि ब्रह्मा से भी पूर्वज बड़े हैं, यानी एक उनका स्वरूप है जहाँ पे बाल स्वरूप में है, गौरा के नंदन, पार्वती के पुत्र। तो इसमें उस तरह की परिकल्पना है उनकी, और इसे कभी भी आप कर सकते हैं। अगर पूजन विधि से करना चाहे तो गणेश जी के सामने मोदक चढ़ाइए। महाराष्ट्र में एक उकड़ीचे मोदक चलते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। क्षेत्रीय जो भी आपके मोदक दूध से घी से बना के चढ़ाइए, और ये मंत्र का 108 बार जप कीजिए, या चलते फिरते कभी भी कीजिए, आपका कोई भी कार्य नहीं अटकेगा। और कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो तब तो ज़रूर कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, पूरब दौड़े पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। पूरब दौड़े पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। आसान मंत्र है। संस्कृत के मंत्र तो मुझे लगता है अक्सर हमें समझने में और उच्चारण करने में कष्ट होता है। ये आसान सा मंत्र है, आप अगर याद करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी इसको लिखिए, उससे भी आपको याद होगा। ये एक मंत्र हुआ। आपने शुरुआत में ही मुझे कहा था कि मैं 2 शावर मंत्र देने वाला हूँ। शालिनी जी, आपके लिए पैसा कितना ज़रूरी है जीवन में? मुझे लगता है सभी के लिए ज़रूरी है। भगवती लक्ष्मी के लिए हम कहते हैं कि तुम बिन यज्ञ न होवत, वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी जी जो है शो स्टॉपर हैं, और ये मंत्र एक ब्लेसिंग से आता है, एक आशीर्वाद से आता है। लक्ष्मी जी का साबर मंत्र है, इसे लिखना नहीं चाहिए। साबर मंत्रों को लिखा नहीं जाता है, अच्छा, बोल के सुन के याद किया जाता है। और ये मंत्र मैं अगेन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी को भी आजमाना हो आजमा के देख सकता है। 90 दिन में ये सिद्ध हो जाता है।
परिणाम आपको 30-35 दिन में ही मिलने लग जाते हैं, पर 90 दिन तक उसको करेंगे तो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी आप प्रयोग करेंगे, आपको धन के लिहाज से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी ये मंत्र ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रभाव मिले तो आप भले आपके जो 3 चैनल्स हैं सबके ऑडियंस को क्लब करके मंत्र बता सकते हैं। लक्ष्मी जी का एक प्रतिमा तस्वीर ले लीजिए, उनके सामने एक देसी घी का दिया जला लीजिए, सफ़ेद बर्फी का भोग चढ़ाइए और ये मंत्र बोलिए, लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। मंत्र सुनने में थोड़ा अटपटा है, बट काम भी फटफटा है। अच्छा, फिर से मंत्र दोहराता हूँ, लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन, समुद्र से हुई है, समुद्र ही उसके माता पिता है, इसलिए उनको समुद्र की दुहाई और नवनाथों की दुहाई दी जाती है, और बड़ा ही सुंदर मंत्र है। अक्सर जब मैंने किसी को मंत्र बताते देखा है तो उन मंत्रों का उल्लेख कहीं पुराणों में, कहीं शास्त्रों में, रामायण में, गीता से मिलता है। आपने जो हमें दोनों मंत्र बताए वो बहुत यूनिक हैं। अगर आप प्लीज़ बताएं कि इनका उल्लेख कहाँ है। नवनाथ जो है बड़े ही विलक्षण एक परंपरा है नाथों की। योगी आदित्यनाथ जहाँ के महंत हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के जहाँ के, तो गोरक्षनाथ जो थे उनके पहले मत्स्येंद्रनाथ थे। तो इनका इतिहास मैंने कई सारे टॉक्स में बताया है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहनीनाथ, ऐसे 9 नाथ थे। तो गोरक्षनाथ जो है शिव का ही स्वरूप थे। उन्हें पता था कि कलयुग में जो है संस्कृत उच्चारण नहीं होगा ठीक से, ज्ञान कुछ विशेष लोगों के पास सीमित रह जाएगा, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में ये शावर मंत्रों की रचना की, और इनसे काम बड़े ही जल्दी हो जाते हैं। इनमें एक देवता को दूसरे देवता का दुहाई यानी कसम दिया जाता है, और बड़े ही सुचारू रूप से काम हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जब आपके पास आते हैं तो आप ऐसे ही शावर मंत्र दे के और उनके कल्याण के लिए बताते हैं उन्हें। अब एक मंत्र आप अगर कहें तो एक प्रयोग मैं बता दूंगा, बट उसके जो आउटकम्स होंगे वो फिर आप देख लीजिएगा। नहीं, मैं ऐसा कोई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहती हूँ। आपके ऊपर है, आप अगर बताना चाहें या नहीं। देखिए, कई लोगों को एक ये फैसिनेशन होता है कि हमें लोगों को सम्मोहित करना है, यानी एक सभा में जा रहे हैं, एक पब्लिक स्पीच कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके का हमें लोगों को सम्मोहित करना है। तो एक मंत्र है ना, आप 1000 लोगों की सभा में चले जाइए, लाख लोगों की सभा में चलिए, लोग आपको एकदम आकर्षित होकर आपकी बात सुनेंगे। तो वो मंत्र इस प्रकार है, हाथ ऐसे खोलना है और कहना है, हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहूं घर जाऊं। ये कह के 21-22 बार कह के दोनों हाथों में फूंक मारना है और अपने मुख पे मल देना है। आप जिस सभा में चले जाएंगे वहाँ पे लोग विवश हो जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए। अच्छा जी, अब ये दर्शकों के ऊपर है कि वो इसको कितना अपनाते हैं, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो बाकी लोगों का भी भरोसा उसके ऊपर बढ़ता है। तो अगर आप लाभ ले रहे हैं लेकिन कमेंट में आके नहीं बता रहे तो फिर वो गलत है, वो आप हमें ज़रूर बताइए। मुझे लगता है हमने काफ़ी कुछ समझा DNA एस्ट्रोलॉजी को। मेरे लिए बहुत नया था, आपके लिए भी ज़रूर नया रहा होगा। आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया, वो ज़रूर हमें बताइएगा। एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आपको ये DNA एस्ट्रोलॉजी करते हुए कितने वर्ष हुए? जी 6 इयर्स हो गए मुझे DNA एस्ट्रोलॉजी करते हुए। yes. ये रिसर्च अभी भी जारी है? ये चलता रहेगा, अनवरत प्रक्रिया। अनवरत, यस। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करती हूँ मैं कि ऐसे ही कुछ और लोगों के हित वाले कुछ नए फॉर्मूले हमें देखने को मिलेंगे जो पहले के एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग भी है, और आप दावे के साथ उनका जिक्र भी कर रहे हैं। 100%। धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। बहुत नई विधा है, इसको आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या जरा भी आपने खुद को कनेक्ट किया है इस पॉडकास्ट से, तो बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर आप पहुंचाइएगा। लेकिन जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।